नमस्कार, उत्तर प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। शहीद की पत्नी को दी गई 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और अंग वस्त्र। खबर है बलरामपुर से। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कलेक्टर प्रांगण में जिलाधिकारी श्रुति ने ध्वजारोहण कर जन पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल ने उत्कृष्ट कार्य के लिए मुख्य आरक्षित क्षेत्राधिकारी और SI को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। शहीद शिव प्रसाद क्षेत्राधिकारी की पत्नी निर्मला देवी को भी मुख्य अतिथि ने 50 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, पराली और गन्ने की पत्तियां खरीदेंगे योगी सरकार, रेट लिस्ट जारी। खबर है लखनऊ से। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के धान की पराली और गन्ने की पत्तियां खरीदेगी। यूपी सरकार 1500 से 2000 रुपए प्रति टन के हिसाब पराली और गन्ने की पत्तियों को खरीदेंगे। किसानों का पराली जलाना यूपी सरकार के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। इस समस्या के समाधान के लिए यूपी की योगी सरकार ने पराली और गन्ने की पत्तियां खरीदने की योजना बनाई है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण से बचाव होगा और दूसरी किसान की आमदनी दोगुनी करने की सरकार की योजना में मददगार होगी। किसानों से फसल का यह कचरा खरीद कर बायो कोल प्रोडक्शन यूनिट में भेजेगी। जनवरी माह में तापमान ने तोड़ा पिछले 6 साल का रिकॉर्ड, जानिए मौसम का हाल। खबर है मेरठ से। इस बार जारी ने जनवरी में पिछले 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बात पिछले 6 सालों में जनवरी माह में अधिकतम और न्यूनतम दिनों की संख्या की करें तो इस बार जनवरी 2021 में अधिकतम तापमान और औसतन 18 डिग्री से कम रहा। ऐसे दिनों की संख्या इस बार जनवरी में 4 रही। वहीं न्यूनतम तापमान इस बार औसतन 5 डिग्री से कम रहा। ऐसे दिनों की संख्या इस बार 3 रही। दरअसल लगातार हार कंपा देने वाली ठंड का लंबा दौर चल रहा है। 6 साल की तुलना में इस बार जनवरी में ठंड वाले दिनों की संख्या अधिक है। इस बार दिसंबर को औसतन न्यूनतम तापमान जहां 6.8 और जनवरी का 7.5 डिग्री रहा, वहीं 2016 में दिसंबर का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से मिला था। ठंड इस बार अपने पूरे शबाब पर है। हालांकि अभी जनवरी के पूरा होने में 5 दिन शेष है। बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर की खोज करने वाले वृजवासी लाल को पद्म विभूषण। खबर है लखनऊ से। गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश के 10 हस्तियों में पद्म सम्मान से नवाजा गया। इसमें से 1 को पद्म विभूषण, 2 को पद्म भूषण, 7 को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर की खोज करने वाले वृजवासी लाल को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व निदेशक रहे झांसी के वृजवासी लाल को पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया। हाल ही में बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर की खोज करने के कारण वह सुर्खियों में रहे हैं। इससे पहले वर्ष 2000 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 8 मंजिल का बनेगा अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, परियोजना लागत में बदलाव। खबर है लखनऊ से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर राजधानी लखनऊ में बनने वाले अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय 8 मंजिल का बनेगा। योगी सरकार के प्रस्तावित विश्वविद्यालय में से एक इस विश्वविद्यालय की परियोजना की पुनरीक्षित लागत 206.09 करोड़ रुपए है, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पहले चरण में प्रशासनिक भवन, ऑडिटोरियम, संग्रहालय और अन्य निर्माण किए जाएंगे। दूसरे चरण में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण किया जाना है। इसके तहत परियोजना लागत में बदलाव किए गए, जिसके तहत एकेडमिक प्रशासनिक ब्लॉक भवन में बेसमेंट, भूतल और 3 तल की जगह अब बेसमेंट, भूतल और 8 तल का निर्माण किया जाना है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम की स्वीकृति क्षमता 1500 सीट से बढ़ाकर 2000 किए जाने हैं। कुलपति आवास टाइप 07 और टाइप 05 के 08 आवासों को पुनरीक्षित परियोजना में शामिल किया गया है। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने फहराया राष्ट्र ध्वज। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में देश भर में देश का 72वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपने सरकारी आवास पर झंडा फहराया और कहा कि महिला पुरुष के बीच आधार पर होने वाला भेदभाव हो या जाति, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव हो, भारत के संविधान ने कभी भी इस प्रकार की स्वीकृति को कोई भी महत्व नहीं दिया है। वहीं प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधान भवन प्रांगण में ध्वजारोहण किया और उन्होंने परेड की सलामी ली। राजधानी लखनऊ में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह का आयोजन विधान भवन के सामने हुआ। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ तथा उसके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी समारोह में मौजूद रहे। विधानसभा मार्ग को गणतंत्र दिवस पर शानदार ढंग से सजाया गया। विधान भवन के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई।
31 जनवरी तक इस योजना में कराए रजिस्ट्रेशन। योगी सरकार बकाये बिजली बिल पर देगी भारी छूट। खबर है नोएडा से। अगर आपका भी विद्युत बिल अधिक आ रहा है और उससे कम कराना चाहते हैं तो आपको 31 जनवरी तक पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके बाद आपको बिजली बिल पर भारी छूट मिल सकती है। दरअसल कोरोना काल के कारण विद्युत बिल का भुगतान नहीं करने वाले उद्योग और औद्योगिक इकाइयों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी कोविड-19 एक मुफ्त समाधान योजना घोषित की है, जिसके तहत सरकार औद्योगिक श्रेणी के सभी बिजली उपभोक्ताओं को बिल के बकाये पर लगे सरचार्ज की अदायगी की छूट दे रही है। ये योजना 15 दिसंबर से आरंभ हुए और 31 जनवरी तक इसका लाभ लिया जा सकता है। इसके लिए 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करना होगा और 28 फरवरी 2021 तक बकाया बिजली बिल का भुगतान करना होगा। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने यूपीपीसीएल चेयरमैन पर लगाया लापरवाही का आरोप। उपभोक्ताओं को समय से नहीं मिल रहा सही बिजली बिल। खबर है लखनऊ से। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के लगातार बिजली उपकेंद्रों के औचक निरीक्षण करने और बिजली बिल को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायतें के समय पर निस्तारण करने के बावजूद बिजली विभाग सुधारने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में आज तक बिजली उपभोक्ताओं को निर्धारित समय पर सही बिजली बिल न मिलने की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट कर यूपीपीसीएल चेयरमैन के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है। हिंसा को लेकर किसान नेताओं ने मांगी माफी, खुद को उपद्रवियों से किया अलग। खबर है नई दिल्ली से। नए कृषि कानून के विरोध में कल यानी गणतंत्र दिवस के दिन किसानों द्वारा निकाले गए ट्रैक्टर मार्च ने कई स्थानों पर हिंसक रुख अख्तियार कर लिया। कई जगहों पर किसानों और सुरक्षा बलों का आमना सामना हुआ। यहाँ तक कि किसानों को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस और लाठियों का सहारा लेना पड़ा। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चे ने ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा की निंदा की है। मोर्चे की ओर से जारी बयान में कहा गया कि किसान गणतंत्र दिवस परेड में भागीदारी के लिए सभी किसानों का धन्यवाद, लेकिन हम अक्षमनीय और अस्वीकार घटनाओं की निंदा करते। इसके साथ ही यह बेहद खेद का विषय है, इसलिए परेड के समय राजधानी के कई इलाकों में हुई हिंसा घटनाओं से मोर्चा खुद को अलग करता है। किसान आंदोलन को लेकर अमित शाह के आवास पर आपात बैठक, गृह सचिव समेत कई अफसर मौजूद। खबर है नई दिल्ली से। नए कृषि कानून के विरोध में किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे, लेकिन किसानों के ट्रैक्टर परेड ने हिंसा का रूप ले लिया। आईटीओ पर हंगामे के बाद कई किसान लाल किले पर पहुंच गए। किसान रैली को हिंसा में बदलते देख गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर आपातकालीन बैठक चल रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंथन चल रहा। बैठक में गृह सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत कई अफसर मौजूद हैं। मिली जानकारी के अनुसार हिंसा को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के कई इलाकों में इंटरनेट को रात 12 बजे तक के लिए बंद कर दिया है। घर लेने वालों को मिल सकती है खुशखबरी, पीएम आवास योजना की आवंटन सीमा बढ़ाए जाने की उम्मीद। खबर है नई दिल्ली से। अपने मकान का सपना हर कोई होता है, ऐसे में आपके ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत पहली बार घर लेने वालों को 2 से 3 लाख रुपए की छूट मिलती है। अभी तक पिछले साल के बजट में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। बाद में नवंबर में इसमें और योगदान जोड़ा था, लेकिन अभी भी सरकार का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार इसकी आवंटन सीमा में बढ़ोतरी करेगी, साथ ही बीते वर्ष के मुकाबले ज्यादा धनराशि का आवंटन करेगी। इटली में बड़ा सियासी भूचाल, प्रधानमंत्री गुसेप कोंते ने दिया इस्तीफा। यूरोपीय देश इटली में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला। प्रधानमंत्री गुसेप कोंते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैट्टेरेला ने पीएम कोंते के इस्तीफा की घोषणा की। इटली में उपजे सियासी बवंडर के बीच पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री गुसेप कोंते ने सीनेट में विश्व समेत जीतकर अपनी सरकार को बचाने में कामयाब रहे थे। हालांकि अब 1 सप्ताह बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सीनेट में विश्व समेत जीतने में पीएम कोंते को गठबंधन का पूरा भरपूर सहयोग मिला था। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच राष्ट्रपति बिडेन ने यूरोप और दक्षिण अफ्रीका के यात्रियों पर लगाया प्रतिबंध। सत्ता पर काबिज होने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन सक्रिय हो गया और ताबड़तोड़ फैसला ले रहे हैं। अपने कार्यकाल के पहले ही दिन 15 अहम मुद्दों पर बिडेन ने हस्ताक्षर कर अपने इरादे पर स्पष्ट कर दिया। वहीं अब बिडेन ने अपनी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले को पलट दिया है। जो बिडेन ने ट्रंप सरकार फैसले को पलटते हुए यूरोप और दक्षिण अफ्रीका के यात्रियों पर अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में एक कार्यकारी आदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने यूरोप, ब्रिटेन, ब्राजील और आयरलैंड गणराज्य के नागरिकों पर से अमेरिका की यात्रा प्रतिबंध को हटा लिया था।
26 जनों को डाक कर्मियों को दिया सम्मानित। जानिए पूरी खबर। खबर है लखनऊ से। डाक विभाग द्वारा वाराणसी परिक्षेत्र में 26 जनवरी 2021 को 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने केंद्र प्रधान डाकघर कैंपस स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर ध्वजारोहण किया और सराहनीय सेवाओं के लिए 12 डाक कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि आज ही के दिन ही हमने संविधान के तहत लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंगीकरण कर देश के प्रत्येक नागरिक के कल्याण एवं सर्वमुखी विकास का संकल्प लिया था। ऐसे में संविधान में प्रदत्त अधिकारियों के साथ साथ कर्तव्यों का भी विवेकपूर्ण अनुपालन आवश्यक है। पंचायत चुनाव को लेकर हर गांव का नए सिरे से सर्वे, बनेगी खास लिस्ट। खबर है कानपुर से। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तेजी से तैयारियां चल रही है। वहीं यूपी पुलिस ने भी चुनाव को लेकर कमर कस लिया। जहां एक तरफ चुनाव से पहले पुलिस शस्त्र लाइसेंस के सत्यापन के कार्य में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ नए सिरे से गाँव के दबंगों को भी चिन्हित किया जा रहा। आमतौर पर यह शिकायतें आती थी कि चुनाव के दौर में पुलिस उन लोगों को भी पाबंद कर देती है जिसका नाम लिस्ट में दर्ज गलत हो गया। इसी शिकायत के चलते पुलिस ने ये जरूरी कदम उठाया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।